अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 1 का। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है बायो एलिमेंट्स। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बायो एलिमेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज़म में पाए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज़म के बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहीं से डेफिनेशन की गई है कि दीज आर दी एलिमेंट्स, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं यूज्ड फॉर फार्मिंग कंपाउंड्स, जो कंपाउंड बनाते हैं, फ्रॉम विच, उन कंपाउंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड, उनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं। ये कायनात के जितने भी जानदार हैं जिन कंपाउंड से बनाए गए हैं और वो कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से बने हैं उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लाइफ इवन सिंपल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जानदार की सर्वाइवल के लिए मेटाबॉलिज्म का होना ज़रूरी होता है, केमिकल रिएक्शंस का होना ज़रूरी होता है। तो उन केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो सैकड़ों तामुलात हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कायम रखने के लिए। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और यहाँ के तक सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे इवन बैक्टीरिया तक की मिसाल भी लें हम। कोई भी जानदार, चाहे वो सिंपल ही क्यों नहीं है, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों नहीं है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक ही क्यों नहीं है, उनकी बका के लिए तामुलात का होना ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें, तो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है ना ये बायो एलिमेंट्स अहम किरदार अदा करते हैं। तो इट इज़ समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट। और यहाँ पर हमें हैरत होती है कि इन केमिकल रिएक्शंस को मेंटेन रखने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, टोटल जो एलिमेंट्स हैं नेचर में जो पाए जाते हैं उनमें 92 एलिमेंट्स में से ओनली 16 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द फार्मिंग कंपाउंड्स फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड। मतलब कहने का ये है कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कारनामा है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के जानदारों को और उनके अंदर तामुलात को कायम रखने के लिए, उनको बनाने के लिए 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके उनको बनाया और उनकी वजह से उनके अंदर जो है ना केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। दीज 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर्स विच अक्कर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। तो इन 16 एलिमेंट्स को या चंद और एलिमेंट्स भी होते हैं। अमूमन ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनका तज़किरा इसलिए जो है ना इसको स्पेसिफाई किया गया है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के 16 अनासिर और चंद दूसरे का मतलब होता है कि कुछ दूसरे जानदारों के अंदर और एलिमेंट्स भी होते हैं। ये जो 16 एलिमेंट्स की हवाले से जो बात की गई ये ह्यूमन के हवाले से बात की गई है, क्योंकि इसमें डिटेल के साथ जिसको डिस्कस किया गया वो इंसान को डिस्कस किया गया। तो ये 16 एलिमेंट्स और चंद दूसरे एलिमेंट्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। तो इस तरह ये हमारी बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्लियर होती है। तो बायो एलिमेंट्स के बारे में आपने कंसेप्ट यही रखना है कि बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया गया है। और क्यों बायो एलिमेंट्स बनाया गया है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेस बुनियाद सर्वाइवल का ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से है और केमिकल रिएक्शंस में जो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं उन कंपाउंड को बनाया गया है
एलिमेंट्स से जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स की टाइप्स, तो बायो एलिमेंट्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, मेजर बायो एलिमेंट्स, या इनको प्राइमरी बायो एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो मेजर बायो एलिमेंट्स वो बायो एलिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा मिकदार में जानदार के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, उनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसकी तारीफ ऐसे ही करेंगे, ओनली फ्यू बायो एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन, यानी वो 16 में से वो बायो एलिमेंट्स जिनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल रखा गया है, उन बायो एलिमेंट्स को नाम देते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। सो दीज आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। तो मेजर बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन यही होगी कि दोज एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन हायर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। इंसान की मिसाल डिस्कस की गई है ह्यूमन के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स में जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल हुए हैं वो 6 बायो एलिमेंट्स हैं। तो मतलब 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं दीज आर दी मेजर बायो एलिमेंट्स। तो 6 में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फेट। ऑक्सीजन की परसेंटेज ह्यूमन बॉडी के अंदर 65%, कार्बन की 18%, हाइड्रोजन की 10%, नाइट्रोजन की 3%, कैल्शियम की 2% और फास्फोरस की 1%। तो ये मेजर बायो एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर 99% मैस बनाते हैं, यानी हमारे बॉडी का जो मैस है वो इन की वजह से 99% बना होता है। तो इस वजह से इनको मेजर बायो एलिमेंट्स कहा गया। तो इनको याद करने के लिए भी मैंने आपको एक एब्रीविएट बना दिया है, इसको निमोनिक्स कहें या एब्रीविएट कहें, वो है OCHNCAP। OCHNCAP, बस इस लफ्ज़ को आप याद कर लें, OCHNCAP। फिर उनकी परसेंटेज बिल्कुल ऑर्डरली है, 65, 18, 10, 3, 2, 1। चलें जी, दूसरी टाइप है माइनर बायो एलिमेंट्स, या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स। ये कौन से होते हैं? जो स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इंसान में स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल किए गए हैं, वो हैं माइनर बायो एलिमेंट्स या सेकेंडरी एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, यूजुअली फॉर्म 1% ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आमतौर पर हमारे बॉडी का 1% बनाते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल होते हैं, उनको माइनर बायो एलिमेंट्स या सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास का 1% बनाते हैं। ये भी 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और जो है ना आयरन। तो इसमें इनकी परसेंटेज देखिए, पोटाशियम 0.35, सल्फर 0.25, क्लोरीन 0.15 और सोडियम 0.15 और मैग्नीशियम 0.05% और आयरन 0.004% होते हैं। तो इस तरह ये टोटल बॉडी मास 1% बनाते हैं। और ये जो है ना कम मिकदार में चूँकि देखिए पाए जाते हैं, एक से भी हर एक की रेशियो कम है, तो इसलिए इनको माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तीसरी टाइप होती है ट्रेस एलिमेंट्स। अब जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं इनकी मिकदार बहुत कम होती है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, जो कि बहुत कम मिकदार में मौजूद होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम जो है ना ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस ये कि दीज आर इसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से कोई एक होते तो बहुत कम है, लेकिन इनमें से अगर कोई एक भी ना हो या उसकी मिकदार जो है बहुत कम हो लेवल से, तो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जैसे आपने
आप पढ़ेंगे या 9th-10th में पढ़ा होगा, आयोडीन की कमी की वजह से जो है ना ग्वाइटर गिलहट का मर्ज़ हो जाता है। जिंक की कमी की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो मुतासर होती है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत कम है, लेकिन होती ये इसेंशियल है। इस तरह ये जो है ना टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह ये टोटल बन जाएंगे 16 एलिमेंट्स। तो 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और स्पेशली इंसान के अंदर इनका तनासुब जो है ना ये बता दिया गया है। अच्छा जी, अब इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इन बायो एलिमेंट्स की अहमियत क्या है? इन बायो एलिमेंट्स की अहमियत ये है कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सब में पाए जाते हैं, लेकिन देयर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और नॉन लिविंग के भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज लिविंग में और होती हैं, नॉन लिविंग में और होती हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बिल्कुल आसान है अगर इसको आप तवज्जो से समझें। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जो है ना पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साइल से लेते हैं और क्लोरोफिल उनमें पाया जाता है। सनलाइट की वजह से वो ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6 और ऑक्सीजन पैदा होती है। अब ज़रा आप गौर करें, ये सारी चीज़ें फ़िज़ा में मौजूद हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मौजूद है, लाइट भी मौजूद है, लेकिन क्लोरोफिल भी पौधों के अंदर मौजूद है, लेकिन ये है कि ये नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स जब लिविंग में होते हैं तो एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत इनको जो है ना रिएक्ट करा के नए सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ होती है। मतलब कहने के ये कि बायो एलिमेंट्स जो हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका रोल जो है, उनका सिंथेटिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट होता है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर इनका रोल डिफरेंट होता है, या इनका जो मैकेनिज़्म है रिएक्ट करने का, मिलने का, लिविंग में और होता है, नॉन लिविंग में और होता है। इस वजह से इनकी जो खसूसियात होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और होती हैं और नॉन लिविंग में और होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक से अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन कई हवाले से आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से आएगा व्हाट आर द बायो एलिमेंट्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है टोटल बायो एलिमेंट्स कितने हैं। अच्छा, ह्यूमन की एग्जांपल से जो है ना पूछ सकते हैं कि इंसान के अंदर मेजर बायो एलिमेंट्स कितना होते हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स 6 होते हैं, उनकी रेशो आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह माइनर बायो एलिमेंट्स के हवाले से उनकी तादाद और उनका तनासुब पूछ सकते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स की रेशो पूछ सकते हैं। और इनमें ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि वाई दे शो डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो उसका जवाब आप यही देंगे कि लिविंग के अंदर ये और फंक्शन परफॉर्म करते हैं और नॉन लिविंग के अंदर इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। तो इसके लिए मैंने जो है निमोनिक्स बना दी हैं, और इसका जो निमोनिक है वो आप याद कर लेंगे, जिंक, जिस तरह जिंक लिखते हैं, Z से जिंक, I से आयोडीन, M से मैंगनीज और C से कॉपर। तो इस तरह आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। थैंक यू।